आप देख रहे हैं GMN टीवी न्यूज़ 24 इंडिया। आपको बताते चलें कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPIM के सहरसा जिला मंत्री रणधीर यादव ने चुनाव आयोग द्वारा बिहार में मतदाता पुनरीक्षण को लोकतंत्र में गरीबों के साथ धोखा और अन्याय बताया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ 25 दिनों में BLO द्वारा मतदाताओं का सत्यापन करना मुश्किल और कठिन काम है। बिहार के लाखों मतदाता पलायन कर जीविका चलाने हेतु बिहार से बाहर हैं। नौजवान मतदाता पढ़ाई और रोजगार के लिए देश विदेश के विभिन्न हिस्सों में हैं। बिहार में खेती के पीक समय है। ऐसे में मतदाता चुनाव आयोग के शर्त अनुसार कागजात यथा जन्म प्रमाण पत्र आदि कैसे उपलब्ध करा सकता है। डबल इंजन की सरकार चुनाव आयोग के सहारे तमाम तरह के प्रमाण पत्र सत्यापन कर सभी मतदाताओं का सत्यापन कैसे करा सकता है। उसमें भी गरीब मजदूर मेहनतकश और आम जनता के बीच सहजता से उपलब्ध आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, राशन कार्ड जैसे प्रमाण पत्र को सत्यापन से बाहर रखना साफ दर्शाता है कि जल्दबाजी में पुनरीक्षण कार्य कर गरीब मजदूर मेहनतकश वर्ग को लोकतंत्र के हिस्सेदारी मतदान से वर्जित करो और एन कैन प्रकार सत्ता में बने रहो। सरकार और चुनाव आयोग की इस गहरी साजिश का हमारी पार्टी CPIM पुरजोर विरोध करती है तथा चुनाव आयोग से मांग करती है कि मतदाता पुनरीक्षण कार्य पर रोक लगाई जाए। यह कहना है माकपा जिला सचिव सहरसा के रणधीर यादव का। आप सुनिए उनकी जुबानी क्या कह रहे हैं माकपा के जिला सचिव रणधीर यादव ने। मतदाता पुनरीक्षण हो रहा है बिहार में, तो इस पर आपकी और आपकी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, दरअसल ये भारत की सरकार और बिहार की सरकार दोनों के गठजोड़ से चुनाव आयोग के माध्यम से बैक दरवाजे से NRC को लागू करना चाह रही है सरकार, और उसको उसी का एक कड़ी के रूप में जो है सो बिहार के अंदर पुनरीक्षण का कार्य हो रहा है। इससे पहले मतदाताओं का सूची फाइनल हो गया। तमाम तरह के दावे आपत्ति के बाद मतदाता सूची बिहार विधानसभा के लिए रेडी था, लेकिन इस बीच में ये चुनाव आयोग के द्वारा फिर से मतदाता पुनरीक्षण का कार्य जो शुरू किया गया है, ये लोकतंत्र में गरीब गुरबा मेहनतकश आम आवाम किसान मजदूर के लिए ये धोखा है और लोकतंत्र में उसकी मजबूत हिस्सेदारी से उसको बेदखल करने की एक बड़ी साजिश जो है सो चुनाव आयोग के तरफ से बिहार के लोगों को फरमाया गया है। मैं आपको बताऊं कि अभी मतदाता पुनरीक्षण के क्रम में जो BLO जाएंगे उसका टाइम बाउंड काफ़ी सीमित है। सिर्फ और सिर्फ 25 दिन का समय है। 1 जुलाई से 25 जुलाई तक सत्यापन करेंगे मतदाताओं का जाके BLO, और मतदाताओं से सहजता से उपलब्ध होने वाला एक भी कार्ड प्रमाण पत्र उससे नहीं लिया जा रहा है। हर मतदाता के घर में आज आधार कार्ड है, उसका कोई वैलिड नहीं है। आज मतदाता के घर में जॉब कार्ड है, गरीब लोगों के घर में कोई वैलिड नहीं है उसका। मतदाता के घर में आज राशन कार्ड है, राशन कार्ड का कोई प्रमाणता वैधता नहीं दिया गया है। दिया किसका गया है कि आप जन्म प्रमाण पत्र बना के लाओ, माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करो। मैं आपको कहता हूं कितने % लोग हैं जो जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करके दे सकते हैं। आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र का उल्लेख किया गया है। जो ब्लॉक का हालचाल है उसमें इतने कम समय में लोग अप्लाई करके जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र कैसे निर्गत कर सकता है? ये एक बड़ी समस्या। और दूसरी समस्या कि बिहार से आज 1.5 से 2 करोड़ लोग बाहर पलायन किए हुए हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिंदुस्तान के विभिन्न हिस्सों में यहाँ का गरीब मतदाता जो है सो पलायन करके रोजी रोटी की तलाश में बाहर है। वो कैसे आ सकता है रोजी रोटी को छोड़ के? एक बड़ी समस्या है। उन गरीब लोगों को मतदाता सूची से और मतदान करने से वंचित करने का एक बड़ी साजिश चुनाव आयोग के द्वारा ये है। तीसरी बात कि नौजवान विद्यार्थी आज
देश के विभिन्न हिस्सों में, विदेशों में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, रोजगार के साधन कर रहे हैं, वो कैसे इतने कम समय में आके इन कामों को करेगा। चौथी बात कि बिहार के अंदर 1 जुलाई से ये मतदाता पुनरीक्षण है और बिहार में खेती का, धन रोपनी का पीक पॉइंट यहीं से शुरू होता है, जो जाके 20-25 जुलाई तक ख़त्म होगा। और उधर किसान मजदूर खेत में कादों में लेटता रहेगा, वो कहाँ जाएगा कागज़ बनाने के चक्कर में, कागज़ ढूंढने के चक्कर में। इस योग की एक बड़ी साजिश है कि मतदाताओं को, बिहार के मतदाताओं को, गरीब गुरबा मेहनतकश को वंचित करो मतदान से और अपना सेफ सरकार का फिर से निर्माण करो, सरकार बनाओ, इसके मतदाता को छांटो, छटनी कुटनी करो और एन केन प्रकार सत्ता में फिर से आओ। यही इनका एक बड़ी साजिश डबल इंजन सरकार की है। हमारी पार्टी CPM इसका पुरजोर विरोध कर रही है और चुनाव आयोग से मांग कर रही है कि आप तत्काल इस पुनरीक्षण कार्यक्रम को रोकिए और जो मतदाता सूची बना हुआ है, फिर जो नए नाम होंगे उस आधार पर आप चुनाव को कराइए। ये हमारी मांग आज जो है सो चुनाव आयोग से है। क्या नाम? रणधीर यादव, जिला सचिव CPM सहरसा।